हाय पाइसीज, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे मीन राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है क्या इंटेंशन है इस इंसान का आपकी तरफ। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कॉमेंट्स, मीन्स अलॉट। ये रीडिंग है पाइसीज यानी मीन, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या इंटेंशन है इस इंसान का आपकी तरफ। इट कैन बी एनीबडी, ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक इंटरेस्ट हो, लेकिन अगर रोमांस आया प्रिडोमिनेंटली तो आई लेट यू नो, ठीक है। ये कोई भी इंसान हो सकता है। क्या इंटेंशन है इस इंसान का आपकी तरफ। ओके, विल टेक वन ऑफ दीज कार्ड्स। इस इंसान का क्या इंटेंशन है। द क्रोन, ओके, the crone. Bottom of the deck, the heart. क्रोन की जो एनर्जी है ना, बहुत मैच्योर किस्म की एनर्जी, मैच्योर। इस इंसान ने काफ़ी स्ट्रगल्स देखे हो सकते हैं लाइफ में, काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हुए हो सकते हैं। Okay, let's take one card from here. We have Night Ride. Night Ride. Bottom of the deck, Morning Dew Girl. Number 13. Okay, let's take one card from Moonology. क्या इंटेंशन है इस इंसान का टुवर्ड्स अ साइन ऑफ पाइसीज। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। बॉटम ऑफ द डेक, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ओके, ये कोई ऐसा इंसान है जो दिल से सोचता है, दिल से डिसीजंस लेता है, या हार्ट की एनर्जी है ये पास्ट पोजीशन पे। एंड द मॉर्निंग ड्यू गर्ल, जैसे मैंने बताया था, हो सकता है इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से गुजर चुका है, ठीक है। जब ये हार्ट की प्लेस से जब इन्होंने डिसीजंस लिए हैं पास्ट में, हो सकता है कई लोगों से इन्होंने क्या कहते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस झेले कई लोगों के साथ जो अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से विद द मॉर्निंग ड्यू गर्ल पास्ट में अपने सारे डर को समेट रहे थे, अपने बैड एक्सपीरियंस को समेट रहे थे, करेज गेन कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है ये एनर्जी, द क्रोन। क्रोन जैसे मैंने बताया वेरी मेच्योर एनर्जी है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है, काफ़ी क्लियर हो सकता है लाइफ में कि इन्हें क्या चाहिए, क्या चीज़ें हैं जिनके लिए स्ट्रगल करना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जिनके लिए स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। उस किस्म का कोई इंसान हो सकता है, ठीक है। विद नाइट राइड ऐसा लग रहा है कि इंसान आपके साथ दोस्ती निभाना चाहता है, ठीक है। विद 46 नंबर हियर विच टर्न्स इनटू नंबर 1, आपके साथ हो सकता है कोई नई शुरुआत चाहता है, ओके, दोस्ती निभाना चाहता है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प यू, ओके। यहाँ 2 कार्ड आए हैं, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो लाइफ में, ओके, और ये इंसान गाइड कर सकता है, ठीक है। ये इंसान आपको गाइड कर सकता है कि कैसे, हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। ज़रूरी नहीं है ये सबके लिए रोमांटिक कनेक्शन हो, ये कोई भी हो सकता है, एक गाइड हो सकता है, ये आपका टीचर हो सकता है, आपका कोई कोच हो सकता है, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए आया है, ओके। दैट्स दिस पर्सन्स इंटेंशन, ओके। अभी तक जो आप लाइफ जी रहे हो उससे थोड़ा डिफरेंट। लेट मी जस्ट कन्फर्म इट विथ टैरो। टैरो में देखते हैं क्या आता है। ये काफ़ी मेच्योर किस्म का कोई इंसान लग रहा है, ठीक है ना। सो व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस। आई एम टेकिंग 3 कार्ड्स, 3 कार्ड मैं लेने वाली हूँ। 6 ऑफ कप्स, पहला कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस।
5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, सारे कप्स के कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी। ये टॉरस हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्पेसिफिकली टॉरस हो सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। इनका आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है विद 6 ऑफ कप्स, ठीक है। ये पुराना कनेक्शन हो सकता है, पास्ट का कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है। व्हाई डू वी हैव 6 ऑफ कप्स? वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई डू वी हैव 5 ऑफ कप्स? 4 ऑफ wands. We have 8 of cups, 5 of pentacles, 7 of pentacles. ये इंसान आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, इस इंसान का जो आपके लिए इंटेंशन है, काफ़ी अच्छा इंटेंशन लग रहा है, काफ़ी अच्छा इंटेंशन है। 6 ऑफ कप्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके बीच में डिस्टेंस है, या आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, विद एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, सॉलिड, ओके, कुछ सॉलिड नया शुरू करना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं आपको। ये कोई, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ज़रूरी नहीं है ये लव कनेक्शन हो, ये कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये इंसान आपके साथ एक डीप लविंग कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। आपके लिए इनके मन में स्वीट इमोशंस है। विद एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ नया आपको ऑफर करना चाहते हैं, या तो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स अलॉन्ग विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान, इस इंसान को ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को पता है कि आप काफ़ी इमोशनल टर्मोइल से गुजर चुके हैं, डिप्रेशन, सैडनेस से गुजर चुके हैं। ये आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, सॉलिड फाउंडेशन देना चाहते हैं। कोई हो सकता है, अगर ये रोमांटिक कनेक्शन है, आपके माइंड में कोई रोमांटिक पर्सन या रोमांटिक कनेक्शन है, तो ये इंसान क्लियरली आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं। विद एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स कैन टॉक अबाउट मैरिज, एक ही छत के नीचे रहना, सेलिब्रेशन। आपको इस एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको देखिए, आप में से कई लोग हो सकता है कि सैड हो, दुखी हो, अकेले हो, ठीक है। आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल के ले जाना चाहते हैं, बाहर ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इंसान, इट सीम्स, ये इंसान काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी प्रैक्टिकल सॉलिड किस्म का इंसान है, और ये इंसान अपनी तरफ से आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी लाना चाहता है, ओके। आपके साथ, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, दोस्ती निभाना चाहता है। आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये डिफरेंस को मिटा के आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी वेरी स्टेबल एंड स्पिरिचुअल टाइप ऑफ अ पर्सन, ओके, दैट्स व्हाट आई सी। सो इनके इंटेंशन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लेट्स सी व्हाट विल बी दिस पर्सन्स एक्शन टुवर्ड्स यू। इस इंसान का क्या एक्शन रहने वाला है टुवर्ड्स द साइन ऑफ पाइसेस? What will be this person's action towards the sign of Pisces? Next action. 2 of Wands. ये planning कर रहे हैं. What is this person planning? Queen of Cups. ये अपने, this person has deep love for you. With Queen of Cups बहुत deep love है. Bottom of the deck Temperance, काफ़ी balanced इंसान है. बार बार इस connection में, इस पूरी situation में इंसान काफ़ी balanced, स्पिरिचुअल, प्रोटेक्टेड, ओके, प्रोटेक्टेड। ये आपका गाइड भी हो सकता है, ये इंसान आपका गाइड भी हो सकता है। टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी, कैंसेरियन एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये इंसान का नेक्स्ट जो एक्शन रहने वाला है आपकी तरफ, इट इज़ टू प्लान टू शो देयर इमोशंस टू यू, ओके। अपने इमोशंस आपको बता सकते हैं आप। With 2 of Wands and Queen of Cups,
आपको पता चलेगा, इन अ वे यू विल फील इट कि इस इंसान के मन में आपके लिए काफ़ी डीप इमोशंस हैं और ये इंसान इमोशनली कितना मेच्योर है. ओके, सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वंस. व्हाई डू वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एज दिस पर्सन्स, एस ऑफ पेंटिकल्स. ये इंसान आपको कुछ ऑफर करना चाहता है. दूसरी बार एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है. कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ. ओके, विद एस ऑफ पेंटिकल्स. सो ये आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं इन द फ्यूचर. So what is your advice? What is the advice for the sign of Pisces? What's the advice for the sign of Pisces? Nine of Swords. Bottom of the deck, Four of Wands. आपके लिए एडवाइस है कि ओवर थिंक ना करें, सिचुएशन को ओवर थिंक ना करें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें विद नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. व्हाई डू वी हैव नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स? द एम्परर. अपनी पावर में रहें, ठीक है, ओवर थिंक ना करें चीज़ों को, चीज़ें आपके कंट्रोल में है. बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ वॉन्ड्स. हो सकता है आपका पास्ट भी अच्छा नहीं रहा विद नाइन ऑफ वॉन्ड्स. आपकी जो बाउंड्रीज है काफ़ी स्ट्रांग है. ओके, सो आपके लिए एडवाइस है कि ओवर थिंक ना करें, एक्शन लें. एक्शन लें अपनी लाइफ में. इवन व्हेन दिस पर्सन कम्स, आपको देखना है कि व्हाट इज दिस पर्सन सेइंग, और यू नो क्या बोल रहा है ये इंसान. आपको फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ पावर डिसीजन लेने को कहा जा रहा है, और ओवर स्ट्रेस ना करें, रात की नींदें ना खोएं इस सिचुएशन को लेके. ओके, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन? इस सिचुएशन का क्या आउटकम है? What is the outcome of this situation? Five of Swords. Bottom of the deck, the Hanged Man. हो सकता है कि पास में चीज़ें रुकी हुई थी, ठीक है. Why do we have Five of Swords as the outcome? Five of Pentacles. Overall, Four of Swords. द स्टार. एक्वेरियस एनर्जी हो सकती है, एक्वेरियस हो सकते हैं ये. यहाँ कुछ आउटकम दिख ही नहीं रहा, यहाँ कुछ आउटकम नहीं दिख रहा. इस सिचुएशन में कोई आउटकम होता हुआ नहीं दिख रहा. कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही, ठीक है. फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. ऐसा हो सकता है कि आप या ये ओके कोई एक्शन ना लें इस वजह से कि कहीं चीज़ें और ना बिगड़ जाएं, ठीक है. फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है माइंड गेम्स, सिचुएशंस कि आप स्टक नहीं होना चाहते, या ये इंसान स्टक नहीं होना चाहता. इस वजह से हो सकता है कि अभी यहाँ पे कुछ मूवमेंट ना हो, ठीक है. विथ फोर ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है कोई मूवमेंट ना हो रिसेंटली इन द नियर फ्यूचर. I want to clarify one more time. So why do we have this? Two of Cups. Five of Swords कई बार सेल्फ सैबोटैज का कार्ड होता है, ठीक है. खुद ही डर डर के खुद ही कुछ ऐसा कर लेना, यू नो, दूसरे को छोड़ देना अचानक में. विथ फाइव ऑफ पेंटिकल्स अकेला छोड़ देना. ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई एक इंसान, अगर इफ़ नॉट बोथ ऑफ यू, आप दोनों नहीं भी तो भी एक इंसान ऐसा हो सकता है कि जो इस सिचुएशन में रीयूनाइट होने से दोबारा डर जाए. ओके, रीयूनियन से डर जाए और दोबारा जैसे कहते हैं ना मैदान छोड़ के भाग जाए, वैसा होने के चांसेस हैं, ठीक है. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कोई एक्शन ना ले, चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ी हैं, दोबारा सेल्फ सैबोटैज यानी खुद ही ख़राब कर दिया, दोबारा फॉलो अप नहीं किया, आगे नहीं बढ़े. ओके, और चीज़ें स्टिल हो गई, दोबारा रुक गई चीज़ें. दिस होल थिंग इज क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ कप्स. तो आपका ये जो कनेक्शन है, कनेक्शन तो रहने वाला है, लेकिन इसमें एक थोड़ी अगर मूवमेंट आती भी है तो दोबारा ये चीज़ें रुक सकती हैं बिकॉज ऑफ नॉन एक्शन, बिकॉज ऑफ सेल्फ सैबोटैज. सेल्फ सैबोटैज क्या है कि हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, खुद ही हम सब खराब कर देते हैं. ओके, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग नाउ. और ये कनेक्शन अनडिनाइबल है, बोथ ऑफ यू फील दिस कनेक्शन. ऑल राइट पाइसीज, दैट्स ऑल आई सी फॉर यू. फिर मिलते हैं आपसे. लेकिन इस इंसान का इंटेंशन आपकी तरफ बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है. ओके,
टेक केयर, बाय, नमस्ते।